हमारे साथ में देश के बेहद ही चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप इस समय लखनऊ में हैं राकेश टिकैत साहब, और ये वो समय है जब काफ़ी यूपी में राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है। आज से विधानसभा का सेशन है, बीजेपी के अंदर काफ़ी असंतोष की बातें सामने आ रही हैं। आपके लखनऊ आने का मकसद क्या है? हम अपने लोगों से मिलने यहाँ पे आए। हमने अलग अलग जगह से लोग बुलवाए हैं, तो उनसे अपनी बातचीत करेंगे। बीजेपी के अंदर जो इस समय घमासान मचा हुआ है, आप तो पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं, आपकी निगाह रहती होगी। ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है, केशव मौर्य, सीएम योगी और तमाम जो अलग अलग असंतोष की आवाज़ें आ रही, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी और जो संघ है, ये संघ ने अपने आप छिड़वाया है कि जिसमें कोई यहाँ पे लीडर बनना चाहता है क्या, वो 4-5 साल में 3 साल में इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, अंदर ही इनमें विवाद करवाते हैं। फिर जो पार्टी और संघ के खिलाफ या अपने आप को लीडर स्थापित करने की कोशिश करेगा, उसको भी फिर अलग निकालते हैं। बीजेपी में या संघ में इनमें कोई लीडर नहीं चाहिए। इनको ऐसा आदमी चाहिए कि वहाँ से आदेश दिया और उस पर पालन हो। ये बताइए ये जो दोनों है ना उप मुख्यमंत्री, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। इन दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बीजेपी का इंटरनल अंदर का मामला है। ये क्यों लगता है इन दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई ये होगी कि बीजेपी लीडर नहीं चाहती ना बीजेपी के हमारे यहाँ पे कोई लीडरशिप पैदा हो। अगर इन्होंने बगावत करी है, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा है, तो हटेंगे, निश्चित कार्रवाई होगी। विधायक किधर आपको दिखाई पड़ रहे हैं? विधायक जो हैं कोई कहीं नहीं जानेगा, कोई कहीं नहीं जानेगा। जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये लीडर नहीं उत्पन्न होना देना चाहते हैं। योगी का यहाँ मजबूत है, उनकी सीएम योगी की जो गद्दी है वो मजबूत है। यहाँ नागपुर मजबूत है, जो के मुताबिक चल रहा है वही होगा। वे इंटरफेयर नहीं चाहते, वे जो भी बड़ा लीडर होगा वो उसका इलाज करेंगे। दूसरी पार्टियों को भी ये धीरे धीरे खत्म करेंगे। कोई 1 साल में खत्म हो जाएगा, कोई राज्यसभा में खत्म हो जाएगा, कोई मंत्री बनकर खत्म हो जाएगा। ये हिस्ट्री को खत्म करेंगे देश की। अब धीरे धीरे नए कोर्स लाने लग रहे हैं। राकेश टिकैत का जयंत चौधरी पर भी बड़ा हमला सियासी आया है। जयंत अब पब्लिक से नहीं मिलते, ये राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब आरएलडी को नहीं लेगी एसपी, और एबीपी न्यूज से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा 2027 में कांग्रेस एसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। तो बड़ा दावा किया है राकेश टिकैत ने। उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस एसपी की सरकार बनेगी और जयंत चौधरी अब लोगों से नहीं मिलते। आरएलडी, चूंकि आपका आरएलडी आपके क्षेत्र का ही मसला है, आरएलडी आज बीजेपी के साथ में है, आप इस समय लखनऊ में हैं। जो यूपी में समीकरण जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, जाति के समीकरण, 24 के चुनाव में कई ऐसी जातियां हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ गईं जो अमूमन नहीं जाती थीं। क्या आरएलडी का भी कुछ समीकरण चेंज होता हुआ देख रहे हैं? भाई अब ये तो जहाँ जा लिए बस। फिर से बोलिए, समझ नहीं पाया। जहाँ जा लिए भी, वापसी इनको कोई नहीं लेगा। आरएलडी को वापस नहीं लेगा। अब वापसी ये किसी उसमें नहीं, इनका अब भविष्य यही है। अपना जहाँ जा लिए अपना वहीं रहो, क्योंकि इमेज ठीक नहीं गई इनकी। आरएलडी की इमेज को नुकसान पहुंचा, जो सामाजिक उसमें नुकसान पहुंचा। यहाँ दूसरी पार्टी बढ़ेगी, वो अंदर खाना अपना काम कर रही, जो धरातल पे काम करेगा। जेल में कह रहे हैं पश्चिमी यूपी में आरएलडी का कोई विकल्प उभर रहा है क्या? नहीं, पश्चिम में मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। समाजवादी कांग्रेस जो ये है, ये बढ़ेगा, ये गठबंधन, और इनको स्टेट बांटने पड़ेंगे। अगर जिंदा रहना है तो स्टेट बांटने पड़ेंगे। समाजवादी और कांग्रेस जो आप कह रहे हैं जो बढ़ेगा, क्या 2027 में सरकार आ सकती है? सरकार आएगी नहीं, पक्की है? एकदम पक्की आएगी। की तारीख में आपको लग रहा है कि 2027 समाजवादी पार्टी कांग्रेस सरकार आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, दोनों का ही गठबंधन रहेगा, आएगी नहीं। तो राकेश टिकैत का समर्थन किसको रहेगा? हमारा किसी को नहीं, ये तो जनता की भावना है, मैं बता रहा हूँ। मैं वो जनता बोलेगी नहीं। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बना दिया नेता प्रतिपक्ष बना दिया यहाँ पर, ये कल फैसला किया, और उससे ये बात कही जा रही है कि ब्राह्मणों को भी एक मैसेज चला गया पीडीए में। ब्राह्मण किसान और गांव में रहने वाले नहीं क्या? ब्राह्मण कोई अलग है। अनजस्टिस जो हो रहा है वो एससी समाज के साथ में होगा, पीडीए फार्मूला, और अब ब्राह्मण भी उसमें जोड़ देना। ब्राह्मण भी जुड़ेगा। वाल्मीकि समाज के साथ में सबसे ज्यादा अनजस्टिस हुआ, वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज।
वाल्मीकि समाज को जब हम गांव में देखते थे, अगर वाल्मीकि दिख जाए तो उसको शुभ मानते थे। आज वाल्मीकि समाज को ये चाहिए कि जिसके घर पे महर्षि वाल्मीकि का फोटो फ्रंट उस पर नहीं होगा, हम उसके घर में काम नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे। वाल्मीकि समाज भी क्या समाजवादी पार्टी के साथ में जा सकता है? जाएगा, ये सब जाएंगे, सब जाएंगे, ये वाल्मीकि भी, ब्राह्मण भी, सब जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे, ये सारे सब उधर ही जाएंगे। देखो, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज का इस्तेमाल बीजेपी ने किया। लड़ाई झगड़ा जहाँ पे हो के वाल्मीकि समाज आगे, मंदिर जाने में बीएसपी के कोर वोटर रहे हैं ना? वो कट जाएगा सब, क्योंकि मायावती फ्रंट पे होकर काम नहीं कर रही, तो उसका जो वोटर है वो ट्रांसफर होगा। इतनी अच्छी मित्रता है जयंत चौधरी से, सब बातें आपने कभी उनको नहीं बताई? नहीं, उनकी जो पॉलिसी रहेगी अब जयंत की, अब वो पब्लिक से नहीं मिलेंगे। उनको कुछ लोगों ने सलाह दे दी कि पब्लिक से दूर रहो तो आप बड़े नेता बनोगे, तो पब्लिक से कट जाएंगे। अब कब से मुलाकात उनसे नहीं? हम जब कभी आंदोलन में कभी आ जाओ तो मुलाकात कर लें। हमें कोई मुलाकात? हमें कोई ऐतराज किसी से नहीं है, ना हमें किसी से कोई बैर है, ना हमारी दुश्मनी है, ना हमारी दोस्ती किसी से। हम गांव, गरीब, आदिवासी समाज उसका काम करते हैं। जो पॉलिसी होते हैं वो बताते हैं। सरकारों से बातचीत होगी तो किसान के इन इशू पे सरकारों से बातचीत करेंगे। लेकिन हम के वाल्मीकि समाज को, हमारा जो अगला एजेंडा है, महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर, जिसके घर में वाल्मीकि समाज सफाई करता हो, जिसके घर में जाता हो, अगर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर वहाँ पे नहीं है तो उसके घर में नहीं जाए। वाल्मीकि तस्वीर होगी तभी जाएगा, जब ही जाना चाहिए। अभियान शुरू करने जा रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। जो सबसे नीचे जिसको मानना जाता है उसको सबसे ऊपर लेके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।